Welcome, dear student. This is your chemistry class for class plus one, and today's our topic is J. Thomson experiment. प्यारे बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट कर चुके हैं और हम फैराडे के बारे में पढ़ चुके हैं कि फैराडे ने जो है ये डिस्कवर किया था कि देयर इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड दैट नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो आगे हम इसमें बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका E बाय एम क्या है, मीन्स चार्ज अपॉन मास, चार्ज बाय मास की रेशियो क्या है इसके अंदर। E स्टैंड फॉर चार्ज एंड M स्टैंड फॉर मास, मीन्स चार्ज पर यूनिट मास, पर यूनिट मास के ऊपर कितना चार्ज होता है। ये जो डिस्कवरी है, दिस डिस्कवरी इज रिलेटेड विद द जे थॉमसन। देखिए बड़ी बारीकी से काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, ऐसे हम की आइज के साथ देख के ऐसे बता दें, नहीं। they are observed with experimentally and scientists conclude from them and give a fruitful result to us। तो प्यारे बच्चों, जैसे देखो कितनी बारीकी से कल जो हमने पढ़ा था फैराडे ने कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। अब जो है ये बताएंगे कि चार्ज पर यूनिट मास कितना है। देखिए इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है जे थॉमसन भी और मिलिकन भी और फैराडे भी, लेकिन अगर बात आती है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो प्यारे बच्चों इसमें एक ही नाम आता है जे थॉमसन। तो आज यही एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या इसको देख के तुम बता सकते हो कि ये जो ट्यूब है आपने पहले भी देखी है क्या? तो ये बच्चों सेम ट्यूब है जिसका नाम क्रूक ट्यूब है। इसमें क्या किया गया है, थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई है। मॉडिफिकेशन किस तरीके से, ये जो प्लेट है ये वही कैथोड प्लेट है और ये जो प्लेट है ये वही एनोड प्लेट है। एनोड प्लेट सेम। प्यारे बच्चों इस एनोड प्लेट में क्या कर दिया, होल कर दिया है। जैसे एनोड प्लेट के अंदर होल करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आ रहे थे तो ये इसमें से पार हो जाएंगे। पार होके ये एक स्क्रीन बनाई है यहाँ पे और इस स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे एकदम से फ्लोरोसेंस बनेगी, चमक बनेगी, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दिस इलेक्ट्रॉन हैज रीच्ड ऑन दिस स्क्रीन। तो प्यारे बच्चों अब इसमें क्या किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे दे आर फॉलिंग ऑन द O पॉइंट। अब इसमें कुछ चेंज करके देखा कि बैटरी लगाई, बैटरी का एक प्लस टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल इसके ऊपर लगाया, मींस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है एक फोर्स लगाई। तो उसमें देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाउ फॉल ऑन द B पॉइंट, क्योंकि बैटरी की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसने इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ B पॉइंट पे फॉल करते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया, उसने जो है मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, यानी एक मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट के साथ जो फोर्स लगाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाई और अब जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉल करते हैं। तो एक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि बैटरी की फोर्स और दूसरी है मैग्नेट की फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स। और फिर क्या किया इसने कि दोनों फोर्स को जो है कोरिलेट किया, मींस दोनों फोर्स को साइमल्टेनियसली अप्लाई किया, एक ही टाइम पे अप्लाई किया। तो प्यारे बच्चों फिर क्या मिला इसने, इसको मिला फिर कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इसने कर दी, दोनों की वैल्यू अप एंड डाउन करके कैसे भी जो है इसने दोनों फोर्स को इक्वल किया और दोबारा से फिर इलेक्ट्रॉन जो है O पॉइंट पे फॉल करते हैं। तो इसने बार बार मैग्नेटिक फोर्स को चेंज करके, इलेक्ट्रिक फोर्स को चेंज करके, तो इसने यहाँ पे जो कंक्लूजन निकाला कि चार्ज पर यूनिट मास क्या है। देखिए इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मींस मास यहाँ से गायब हो रहा है, ठीक है। तो वो कितना चार्ज होगा, वो कितना चार्ज गया, मींस कितना यहाँ से मास गया और उसके ऊपर कितना चार्ज आया। ये चार्ज की जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से उसने कैलकुलेट करी बेटा। तो हमें क्या दिया उसने, हमें उसने दिया कि कितना मास यहाँ से गया और उसके ऊपर कितना चार्ज था।
तो इसने कंक्लूजन से क्या निकाला, 1.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके कैथोड रेज पे जो है और चार्ज पर यूनिट मास की वैल्यू हमें प्रोवाइड करी एंड दैट वैल्यू इज 1.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट मिलिकन ऑयल मेथड। इस मिलिकन ऑयल मेथड में क्या किया, इसने चार्ज की वैल्यू दी हमें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। ये सबसे छोटा पार्टिकल है और सबसे छोटे पार्टिकल का ये चार्ज है। प्यारे बच्चों यही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है बट उसमें यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन हम यूज करते हैं। तो इसने ये कैसे किया, इसका एक्सपेरिमेंट हम बढ़ते हैं। देखिए ये एक पूरा बॉक्स है, कोई मशीन है, इसमें दो प्लेट लगी हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर अपर प्लेट, लोअर प्लेट। ये अपर प्लेट और लोअर प्लेट दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी। इनको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द अपर एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द लोअर। तो देखिए बैटरी कनेक्ट करी है, प्लस यहाँ पे और माइनस इसका यहाँ पे है। इस ऊपर वाली प्लेट में एक होल कर दिया, होल मीन छेद कर दिया है, जिसमें क्या करेंगे ऑयल की ड्रॉप को डालेंगे। यहाँ पे एक एटमाइजर लगाया गया है। एटमाइजर क्या करेगा, जो ऑयल यहाँ से आएगा उसको जो है सेपरेट करेगा और उसमें ड्रॉप वाइज उसको डिवाइड करेगा। तो जैसे ऑयल आएगा उसकी ड्रॉप बनेगी, वो ड्रॉप यहाँ से गिरेंगी, वो नीचे की तरफ फॉल करेंगी। तो अब ये बताइए कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं उनका अपना वेट है और उस वेट की वजह से बेटा ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं दे आर कमिंग डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ फॉल करती हैं। जैसे कि वो नीचे की तरफ फॉल करेंगी तो अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ जो गैस प्रेजेंट है, इस गैस में क्या किया, यहाँ पे एक्सरे यहाँ पे इमिट कर दी गई है। एक्सरे ने क्या किया, यहाँ जो गैस थी उस गैस को आयनाइज कर दिया है, उस गैस को आयनाइज कर दिया है, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए हैं, ये ऑयल की ड्रॉप ने जो क्या किया, उनको एब्जॉर्ब कर लिया, मींस अपने सरफेस से उनको चिपका लिया। तो एक्सरे ने आयन प्रोड्यूस की, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस। तो ऑयल की ड्रॉप ने क्या किया, उनको अटैच कर लिया। अब मान लीजिए कि उसने ऑयल की ड्रॉप के ऊपर नेट चार्ज जो है माइनस चार्ज मोर है, सपोज कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर मोर है। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उसमें ऑयल की ड्रॉप में क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, इस बैटरी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम क्या है उसको बैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है अपर फोर्स, वो डाउन फोर्स, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। वो अपने वेट की वजह से नीचे जा रहे हैं। अब ऑयल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वही ऊपर वाली प्लेट अट्रैक्ट करेगी। तो ये भी सिचुएशन आ सकती है कि उसको जो है यहाँ हवा में ही हैंग कर दिया जाए, क्योंकि अपर फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगी तो ये ऑयल की ड्रॉप यहीं पे हैंग करेगी। ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों कि ऑयल की ड्रॉप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, ऑयल की ड्रॉप बड़ी फास्टली नीचे की तरफ जाएगी। तो इसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया और उसने पाया कि जो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगती है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बार बार जो है इसका मल्टीपल आ रही है। क्योंकि देखिए ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ है। तो यहां से इसने कंक्लूड किया कि इसके ऊपर जो चार्ज आता है ऑयल की ड्रॉप पे, वो हमेशा इसका मल्टीपल आता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल चार्ज आता है। मींस 1.6 10 की पावर -19 का मल्टीपल आता है। मींस इसका 1000 गुना, इसका 10 गुना, इसका 100 गुना, हमेशा यही आ रहा है।
तो इसने कंक्लूड किया कि सबसे छोटे पार्टिकल के ऊपर जो है यही चार्ज होगा, E इक्वल टू -1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, बार बार फोर्स को चेक किया, और बार बार जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन चार्ज। तो बार बार वो फोर्स यही बता रही है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा इसका मल्टीपल आ रही है, मींस इसी का 10 गुना 20 गुना जो भी है इसी का मल्टीपल आ रही है। इसका मतलब उसने कंक्लूड कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही है। तो ये था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ए की वैल्यू इसने दी है। तो फिर यहाँ पे जब E आ गया हमारे पास, और अगर मैं E को E/m से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मास मिलेगा। अगर मैं E को E/m से डिवाइड करता हूं आई विल गेट मास, क्योंकि यहाँ पे हम E/m निकाल चुके हैं। अगर E की वैल्यू मैं पुट करता हूं तो मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिला 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पे आया है, और वो रिजल्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के E/m चार्ज पर यूनिट मास की वैल्यू 1.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कूलम पर केजी है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 10 की पावर -19 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर -31 kg है। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है प्रोटॉन की तरफ मूव करेंगे कि प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया। प्रोटॉन को भी जो है इसी ट्यूब से डिस्कवर किया है, क्रूप ट्यूब से ही। तो उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा पढ़ो, ये बेसिक सा पार्ट है, और बस इसमें इंट्रोडक्टरी है कि कैसे तुम्हें जो है ये वैल्यूज मिली। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज पर यूनिट मास की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू। थैंक यू बेटा।